रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो गाइज आज यह हमारा जो सेशन होने वाला है आप सबके लिए, यदि आप टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी की परीक्षा के लिए, तो यह लेक्चर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस। आज इस लेक्चर को आप पूरा देखिए, फिर उसके बाद आपको पता चलेगा कि आप जीरो से हीरो कैसे बनेंगे गाइस। तो देख लीजिए, जैसा हमारा थंबनेल आप देखे होंगे गाइस, देख लीजिए कि इन दो किताबों में ही क्रैक हो जाएगी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा। इन दो किताबों से ही क्रैक हो जाएगी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा। तो जी बिल्कुल आप सही देख रहे हैं और सही आप सुन रहे हैं। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट क्या है कि बेस्ट बुक्स कौन सी है टीजीटी पीजीटी के लिए। अगला पॉइंट कौन सा है गाइस? बेस्ट कोचिंग नोट्स कहां से हम प्राप्त करें। कुछ लोग कोचिंग नोट्स लेकर के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी आज यह बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस। और देखिए अगला पॉइंट की बेस्ट प्रैक्टिस बुक कौन सी है, जहां से हम ऐसी बुक्स ले लें जो हमारा प्रैक्टिस सेशन के लिए कार्य करे और परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। इस अगला पॉइंट देखिए कि बेस्ट बायोलॉजी टीचर कौन है, जिनका हम कोई पैकेज खरीद लें, कोई पैकेज ले लें हम गाइस, तो वहीं से हम पूरे क्रैक कर दें टीजीटी पीजीटी परीक्षा में। तो गाइस ये सारे प्रश्न आपके दिमाग में जो चल रहे हैं, इन सभी प्रश्नों का जो समस्या का समाधान है, इन प्रश्नों का जो सलूशन है, वो केवल यही है कि इन दो किताबों से ही क्रैक हो जाएगी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा। तो जी बिल्कुल यही होगा और आज के हमारे इस वीडियो में आप यही देखने वाले हैं गाइस। तो देख लीजिए टीजीटी पीजीटी बेस्ट स्ट्रैटेजी, उसके साथ हम बात करने वाले हैं गाइस। तो सबसे पहली बात ये कि देखिए आखिर वो कौन सी किताबें हैं जिसे आपको पढ़ना होगा। अगर आपको बिल्कुल डीपली नॉलेज लेना है तब क्या करना होगा, और केवल परीक्षा क्रैक करना है तब कहां से आपको पढ़ना होगा और कहां से प्रैक्टिस सेशन करना होगा, कहां से आपको पीडीएफ लेना होगा, नोट्स कहां से ले लें गाइस। तो सभी देखिए सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो गाइस देखिए बिल्कुल हम आपको बता दें, सबसे पहली बात ये कि यदि आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं बायोलॉजी से, ये मंत्र जो जल्दी कोई बताता नहीं गाइस, हम आपसे बेहद खुल करके बात करने वाले हैं आज। तो देख लीजिए बिल्कुल जीरो से आपको हम आज बात करने वाले हैं। बिल्कुल शुरुआत अगर आप अभी से कर रहे हैं या आप 1 2 बार 3 बार परीक्षा दे भी चुके हैं लेकिन क्रैक नहीं कर पाए हैं, तो उन सभी स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहली बात गाइस, आज बैठिए और बिल्कुल नोट पॉइंट करिए हमारे इस बिंदुओं को जो मैं बताने वाला हूं। सबसे पहली बात ये, अब मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना होगा। सबसे पहली बात आपके पास क्या होना चाहिए। बिल्कुल आप मान लीजिए जीरो हैं, कुछ बात जान नहीं रहे हैं टीजीटी पीजीटी के बारे में, आपने पढ़ाई कर लिया है, आपने बीएससी किया है, बीएड किया है या बीएड के साथ साथ एमएससी किया है, तो आपके पास बीएससी का नॉलेज, एमएससी का नॉलेज या बीएड में जितना भी पढ़े हैं वो सारी बातें आपके अंदर हैं। अब आपको करना क्या है, सबसे पहली खास बात क्या है गाइस, आपको रखना है अपने पास सिलेबस। क्या रखना है? ये सिलेबस रखना है आपको। देख लीजिए बिल्कुल कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, देख लीजिए एरनगंज प्रयागराज, ये आप बिल्कुल अगर ये है टीजीटी का सिलेबस गाइस, किसका है? टीजीटी का सिलेबस है। और ये सिलेबस है आपका पीजीटी प्रवक्ता का सिलेबस है। देख लीजिए बिल्कुल प्रवक्ता यहां पर लिखा हुआ गाइस। तो टीजीटी पीजीटी ये सिलेबस में आपको क्या पढ़ना है गाइस, ये आपको जरूर रखना है सिलेबस में। देख लीजिए टीजीटी का जो सिलेबस है इतना है, इतना छोटा है। जूलॉजी और बॉटनी इसमें दोनों पूछा जाता है गाइस, जूलॉजी और बॉटनी दोनों पूछा जाता है इसमें। अब कहां से पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है, सब बात करने वाले हैं। अभी आप ध्यानपूर्वक केवल देखिए इस वीडियो को गाइस। और जो इसका है पीजीटी का जीव विज्ञान का जो प्रवक्ता का जो सिलेबस है, आप देख लीजिए बिल्कुल थोड़ा सा लंबा है। हाँ ये है कि जिनेरा एनेरा इसके भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि आपके पास ये सिलेबस होना बहुत जरूरी है। सिलेबस के साथ साथ और आपके पास क्या होना चाहिए, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब भाई आपके पास, मैं आपको बता दूं, सिलेबस तो आपके पास होना चाहिए। सिलेबस की बात खत्म, सिलेबस आपके पास होना चाहिए, पहला पॉइंट्स हो गया। दूसरी बात आपके पास क्या होना चाहिए, अब आपके पास ऐसे क्वेश्चन पेपर तो होंगे नहीं गए कि जैसा मैं आपको बता दूं, देख रहे हैं आप जो जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं यहाँ आप देखिए इतने ढेर सारे क्वेश्चन पेपर। अब ये क्वेश्चन पेपर तो आपको मिल नहीं सकते, कहाँ से आप पाएंगे? ये जो परीक्षा हो चुकी है, चाहे टीजीटी की चाहे पीजीटी की, कहाँ से हमारे पास इतने बहुत सारे लोग आपके ही लोगों में से मुझे प्रदान करते हैं। देख लीजिए बायोलॉजी जो है ये पीजीटी का है, पीजी लिखा है ना कोड सी, तो ये पीजीटी के लिए है। उसी तरीके से मैं आपको बता दूं ये पीजीटी बायोलॉजी है, देख लीजिए हर सेशन का अलग अलग है। उसी तरीके से ये भी जो है देख लीजिए पीजी का है,
पीजी का है। उसी तरीके से यहाँ अब आप देखिए टीजीटी बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर है, टीजीटी बायोलॉजी का, तो ये भी टीजीटी बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर है। और यहाँ पर देखिए ये भी टीजीटी बायोलॉजी का जो क्वेश्चन है ये भी टीजीटी बायोलॉजी का क्वेश्चन है। और उसी तरीके से आपका एलटी ग्रेड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है। तो ये क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। हालांकि मैं आपको बता दूं तो आपको फिर कहां से क्वेश्चन मिलेगा कि आखिर जो प्रश्न पूछे गए हैं ये आपको कहां से मिलेगा। अब मैं इसकी बात करने वाला हूं कि कहां से ये मिलेगा क्वेश्चन पेपर। अब देखिए आपके पास दो चीजें होनी चाहिए। एक तो आप मार्केट में सिंपल सा जो है एक शिल्पी का आता है, शिल्पी के लिए आता है प्रवक्ता, ये देख लीजिए बिल्कुल ये आप देख रहे हैं किताबें, जीव विज्ञान ये टीजीटी है और ये जीव विज्ञान क्या है, पीजीटी है। तो ये शिल्पी पब्लिकेशन का है। इसमें आप देखेंगे तो सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर के कई 10-10 साल के जो है दिए रहते हैं, इसका सोल्यूशन भी इसके अंदर दिया रहता है। ठीक है, तो ये है शिल्पी का गाइज। लेकिन अब आपको बता दें शिल्पी के अलावा आपके पास मार्केट में एक और होता है, आप देख लीजिए ये भी एक दूसरा मॉडल है, देख रहे हैं जीव विज्ञान, ये भी एक मॉडल है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं आपके पास और क्या होना चाहिए। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि आपके पास इसके साथ साथ और क्या होना चाहिए, जैसे मैं आपको बता दूं कि ये होने चाहिए आपके पास, देख रहे हैं बॉटनी, यूपीपीसीएस। उसी तरीके से ये अंशाल्व पेपर है, यानी प्रीवियस जो परीक्षा होती है पहले, ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑप्शनल, उसका है ये। देखिए जूलॉजी है और ये क्या है, बॉटनी। तो यूपीपीसीएस प्री का जो है आपको लेना है, प्री का लेना है आपको साल्व पेपर, अनसाल्व इसी में पेपर है, इसी में आंसर है, यानी क्वेश्चन भी है आंसर भी है। तो ये आपको ये करना है। अब अगली बात ये कि अगर हो सके तो आप यूथ कंपटीशन टाइम्स, आप देख रहे हैं कि यूथ कंपटीशन टाइम्स है, 2 वॉल्यूम में है, एक जूलॉजी का है और एक बॉटनी का है। तो ये भी आपको अगर देखना है क्वेश्चन का मॉडल, तो इसमें सारी परीक्षाओं के देख लीजिए कितनी परीक्षाओं की इसमें क्वेश्चन को शामिल किया गया है। यहां देख लीजिए टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी, यूपीपीसीएस, केवीएस, आरपीएससी, डीएसएस, एसबी और एनबीएस और जेएसएससी, सभी का जो है इसमें क्वेश्चन कलेक्शन दिया है जूलॉजी और बॉटनी का, दोनों वॉल्यूम में है गाइस। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, और अगर आप देखना चाहते हैं तो ये है एक घटना चक्र। क्या है घटना चक्र, इसमें क्या है गाइस, मैं आपको बता दूं पूरे क्वेश्चन का कलेक्शन है, वो भी सभी का कलेक्शन, किसका टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, सीएसआईआर, नेट, जेआरएफ, इसके सारे क्वेश्चन जो है जो परीक्षाएं हो चुकी हैं उसके इसमें क्वेश्चन आए हुए हैं। और मैं आपको बता दूं अब अगर इसके बाद अगर किताबें पढ़ना चाहते हैं या नोट्स कहां से लें या पीडीएफ कहां ले, तो हम आपको नोट्स भी अभी बताने वाले हैं। 4-5 नोट्स की मैं बात करने वाला हूं। उसके बाद कुछ बुक्स हैं, जो बुक्स अभी मेरी ये आपने हेडिंग देखा, इन 2 किताबों से ही क्रैक हो जाएगी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा, तो इन बुक्स को भी आपको देखना है। और मैं नोट्स आपको बता दूं कि आप नोट्स देख रहे हैं, ये देख रहे हैं मेरे हाथ में, अभी मैं इस सब पर जिक्र करने वाला हूं। देख रहे हैं क्या लिखा है, जीआरएस एकेडमी। और ये क्या है भैया, ये फार्मूला गुरुजी की नोट्स है जो बिल्कुल फार्मूला से ही पढ़ाते हैं। और मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल देख रहे हैं आपकी एलएन की नोट्स है, एलएन कैरियर कोटा, इसकी नोट्स हैं। और ये आप देख रहे हैं बिल्कुल ये भी एलएन का ही है। और उसके साथ साथ ये पर्सनल जो आपके हर परीक्षा में मददगार होगी, वो कौन सी नोट्स है उसका भी मैं बात करने वाला हूं कि आखिर वो क्या है, उसमें राज क्या है, कैसे नोट्स बनती है और कैसे आपके माइंड में छप जाएगा बिल्कुल कलरफुल नोट्स, सारी बात करने वाला हूं। देख रहे हैं ये नोट्स, इसको आप देखिए, देख रहे हैं ना, दिख रहा होगा आपको गाइस। मैं आपको बता दूं इस तरीके से रंगीन नोट्स आपकी होनी चाहिए। थोड़ी सी देखिए ये नोट्स कैसे आपको मिलेगी, थोड़ा सा दिख रहा होगा, देख लीजिए बिल्कुल ये नोट्स कैसे मिलेगी, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, हालांकि पूरा इसी तरीके से बना हुआ है गाइस। तो ये एक बिल्कुल राज है इसमें, अभी मैं इसकी बात करने वाला हूं। तो ऐसे इन नोट्स को अगर आपने पढ़ लिया, कोई जो है आपको परीक्षा क्रैक करने से रोक नहीं सकता गाइस। हालांकि ये जो एलन वेलन की मैं बता रहा हूं, हालांकि इसमें भी हिंदी और इंग्लिश सब आती है, सब जो है आते हैं। और मैं अब थोड़ा सा बता दूं जो फार्मूला, हालांकि ये सारी बातें कोई बताता नहीं, सब सोचते हैं कि हमारा जो है पैकेज बिके, हमारा थोड़ा सा चले, कोई लोग खरीदें। तो ये फार्मूला गुरु की जो नोट्स है मैं आपको बता दूं, जो फार्मूला गुरु की आप नोट्स देख रहे हैं पूरा, तो इस नोट्स की विशेषता क्या है कि इसमें जो भी बताया गया सब फार्मूला बेस्ड है, फार्मूला पे आपको याद कराते हैं। और मैं पूरी बात करने वाला हूं, रणनीति पूरी बताने वाला हूं। जो जीआरएस एकेडमी की देखा हैंड रिटन भी होती है, ये हैंड रिटन भी है और इसके साथ साथ बिल्कुल प्रिंटिंग भी होती है, दोनों प्रकार की है इसमें, प्रिंटिंग भी और हैंड रिटन भी है। लेकिन अभी मैं इस नोट्स की विशेषता क्या है इसकी भी मैं बात करूंगा, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। अब थोड़ा सा किताबों के बारे में मैं बात कर लूं।
अगर यह आपने हमारा वीडियो देख लिया तो वाकई में आज आपको काफ़ी जानकारी मिलने वाली है और आपको फिर ये क्रैक करने से कोई रोक नहीं सकता गाइस। देखिए, सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करें? बहुत सारे लोग भटकते रहते हैं, शुरुआत कहाँ से करनी है। आपने इंटर में पढ़ा होगा तो इंटर की आपके पास किताबें होंगी, और वो किताबें कौन सी हैं गाइस? मैं आपको बता दूं, जो बेसिक सबके जानकारी में होती हैं। अगर इसका नाम नहीं सुना तो बेकार है। जैसे अब बीरबाला रस्तोगी, शर्मा शर्मा, वो तो सुने ही हैं, लेकिन सबसे फेमस क्या है भैया? ये देख लीजिए, बिल्कुल डॉक्टर रमेश गुप्ता की जो जंतु है यानी जूलॉजी है रमेश गुप्ता की, और ये देख लीजिए ये बिल्कुल बॉटनी है एमपी कौशिक की, डॉक्टर एमपी कौशिक की, और एक किसकी है? डॉक्टर रमेश गुप्ता की। तो ये एमपी कौशिक, रमेश गुप्ता, ये आप तो किताबें आपने देखी ही होगी गाइज। ये इंटर की सामान्य रूप से सभी को ये होता है इसके बारे में। तो इसे अगर आपने पढ़ा है तो एक बार रिवीजन करने दिक्कत नहीं होगी। अगली बात मैं आपको बता दूं, इस समय जो क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं वो सीधे सीधे रखे जा रहे हैं एनसीईआरटी 11th और 12th की आपको ले लेना है, एनसीईआरटी की किताबें, ठीक है। एनसीईआरटी आप देख रहे हैं कक्षा 11 और कक्षा 12 की, इसे इस समय बेहद पढ़ना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है। इसके बाद इंटर से थोड़ा चलेंगे, इंटर में भी बहुत सारे राइटर हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ये थोड़ा सा ब्रांड माने जाते हैं, इससे क्वेश्चन आते हैं। अब थोड़ा बीएससी लेवल पे चलते हैं, तो जूलॉजी आप जानते हैं, कोटपाल बहुत फेमस बुक है जूलॉजी, इनवर्टिब्रेट वर्टिब्रेट, आरएल कोटपाल की। और जो बॉटनी है, पहली बात तो बेसिक जो किताबें हैं वो कौन सी हैं? सिंह पांडे जैन की जैसे है बॉटनी में, और पर्टिकुलर अगर किसी की बात करते हैं तो उसकी भी देखिए, ये इनवर्टिब्रेट्स है आरएल कोटपाल की, इनवर्टिब्रेट, ठीक है, जूलॉजी इनवर्टिब्रेट बीएससी वाली बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये है वर्टिब्रेट, ये क्या है? वर्टिब्रेट जो बीएससी की किताब है, इंग्लिश मीडियम है गाइज। आपको सेकंड हैंड फर्स्ट हैंड सब मिल जाएगा मार्केट में। देख रहे हैं सेकंड हैंड की किताबें हैं गाइज, ये भी आपको दिख रहा होगा ना कि ये फर्स्ट सेकंड हैंड की किताबें हैं। बाकी बहुत सारे लोग जो पहले बहुत चल देते हैं तैयारी करने के लिए, लेकिन बाद में छोड़ देते हैं, तो उन्हीं का ये फल है। और ये देखिए, कोटपाल की किताब जो है हिंदी में भी आती है गाइज, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। और उसी तरीके से सिंह पांडे जैन की भी किताब हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जैसे ये देखिए सिंह पांडे जैन की बुक है, सिंह पांडे जैन बॉटनी, ये देख रहे हैं, ये क्या है? ये है भैया, आपको मैं बता दूं, ये है लोअर बॉटनी, ये लोअर बॉटनी है इसमें। और यही सिंह पांडे जैन की ही जो बुक है एंजियोस्पर्म, देख रहे हैं हायर बॉटनी, ये लोअर बॉटनी है और ये हायर बॉटनी सिंह पांडे जैन की ही। तो आपको काफी ज्यादा हेल्प ये करती हैं किताबें। अब मैं आपको बता दूं, जो वो किताबें हैं दो, उनकी थोड़ा सा मैं जिक्र कर लूं, लेकिन उसके पहले आपको बता दें, अलग से कोई अगर पढ़ना चाहें तो जैसे एंजियोस्पर्म आप देख रहे हैं, बीपी पांडे, बहुत ही बढ़िया किताब है बीपी पांडे की, ठीक है। एंजियोस्पर्म की यह भी किताब है। जेनेटिक्स पीके गुप्ता, आप जानते हैं कि यह भी फेमस है, जेनेटिक्स पीके गुप्ता की किताब। हालांकि इतना किताबें आप ढेर सारा मत पढ़िए, बहुत सारा, लेकिन मैंने आपको स्ट्रेटजी जो बताया शुरुआत में भी कि पेपर ले लीजिए, उसके बाद आंसर क्वेश्चन ले लीजिए, कोई नोट्स ले लीजिए किसी कोचिंग की, और नोट्स पढ़िए, तो उसके बाद बेस तैयार, फिर उसके बाद आंसर प्रैक्टिस, फिर उसके बाद बुक उठाइए। बुक कौन सी उठाइए? दो मैं आपको बताता हूं, ये किताबें हैं, आप देख रहे हैं। एक तो भाई देखिए ट्रूमेंस बायोलॉजी है, कौन सी है? ट्रूमेंस बायोलॉजी, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, देख रहे हैं ना। ट्रूमेंस बायोलॉजी बहुत ही मददगार, ये नीट के लिए भी है गाइस, वैसे पर्टिकुलर नीट के लिए ही है, लेकिन टीजीटी पीजीटी के क्वेश्चन इससे बाहर नहीं होते। इस समय की बढ़िया किताब ये, कौन सी? ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, कौन सी? ट्रूमेंस बायोलॉजी। तो गाइज अब दूसरी किताब कौन सी है? ये तो पहली मैंने दो किताबों की बात किया, ये तो हो गया ट्रूमेंस हो गया, 2 वॉल्यूम में, एक जूलॉजी वाला, एक बॉटनी वाला पोर्शन, बहुत एनसीईआरटी को लेकर के कवर करता है। ये दोनों किताबें जो है एनसीईआरटी को भी कवर करते हुए चलती हैं। अब मैं आपको बता दूं कि वो और किताब कौन सी है जिसे सब पढ़ते हैं, तो ये किताब है भैया, आप देख लीजिए कि जूलॉजी और बॉटनी, ये कौन सी है? ये है जूलॉजी आर के पिल्लई की किताब, और ये बॉटनी किसकी है भैया? कुमार मलिक की किताब। तो ये किताबें हैं राज, ठीक है। एक तो ट्रूमेंस और ये आर के पिल्लई जूलॉजी, और बॉटनी कुमार मलिक, भैया आपकी लाइफ को बदल देंगी अगर इन किताबों को देख लिया, पढ़ लिया तो, ठीक है। तो आपका सारा का सारा जो है, जो आपके दिमाग में क्वेश्चन चलते रहते हैं, वो सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, वहीं से कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा मैं नोट्स की बात बता दूं, नोट्स देखिए जरा। नोट्स अभी मैंने बताया, लिन करियर कोटा, जीआरएस एकेडमी और फार्मूला गुरु, उसके साथ साथ एक जो राज बनाने वाली नोट्स है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेता हूँ गाइस। देखिए, ये मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि मैंने बताया कि सब लोग इस सब शेयर नहीं करते गाइस। ये नोट्स देख रहे हैं मेरी अपनी नोट्स, जो बिल्कुल छोटा छोटा पैकेट बना करके चलते हैं, ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल ये कलरफुल नोट्स जिस में ये नोट किया गया है, पूरा का पूरा जूलॉजी और बॉटनी गाइस, जूलॉजी और बॉटनी, ये आप देख रहे हैं बिल्कुल
और डिस्क्रिप्टिव टाइप का, और इसके साथ साथ ये तो बॉटनी था भैया, ये जूलॉजी भी है, जूलॉजी है। और इसके साथ साथ ये देखिए, ये बिल्कुल आप नोट्स देख रहे हैं, ये वैसी नोट्स नहीं है मार्केट की, तो ये नोट्स है अपनी, ठीक है, ये देख रहे हैं, तो ये बिल्कुल राज है गाइस, ये बिल्कुल राज है ये यहाँ से। और आपका एग्जाम कैसे क्रैक होगा मैं आपको बता दूं, जिस दिन आप लोग क्या करेंगे, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देख रहे हैं नोट्स, ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल रंग बिरंगा इसी तरह का कलरफुल, जिस दिन आप शुरुआत कर देंगे ना उस दिन आपकी एग्जाम तो क्रैक हो जाएगा गाइज। और मैंने वही बताया, और एक बात बता दे, बिल्कुल माइंड सेटअप नोट्स कैसे बनती है, जो माइंड में फीड कराती है वो नोट्स कैसे बनती है, वो नोट्स बनती है ऐसे, देख रहे हैं, बिल्कुल एकदम छोटा छोटा, ये होती है माइंड सेटअप नोट्स, जो आपके माइंड में क्या हो जाती है, सेट हो जाती है। तो इस प्रकार की नोट्स, ठीक है, ऐसे बनती है गाइज। तो उम्मीद करते हैं गाइज कि यह जो आज का जो वीडियो है आप सबके लिए काफ़ी बेहद हेल्पफुल वीडियो है। अगर आप सबके लिए मददगार यह वीडियो है, अगर आपके दिमाग में कोई और समस्या चल रही है तो उस समस्या के समाधान के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप नंबर क्या है गाइस, जुड़ना चाहते हैं तो देखिए मैंने बताया था कि 9219008522, ये है व्हाट्सएप नंबर 9219008522, जिस पर आप कॉल नहीं संभव है, इस पर आप मैसेज करें। और इससे जुड़ने के लिए मैं आपको बता दूं, आपको अपना नाम लिखना होता है और डिस्ट्रिक्ट लिखना होता है। अगर ये शेयर करेंगे तो मैं आपको लिंक शेयर करता हूं, उसके बाद आप वहां से ज्वाइन हो जाते हैं, सारी जानकारी वहां से मिलती रहती है, ठीक है। तो गाइस चलिए, आज अगर आपके मन में कोई और प्रश्न चल रहा है तो इस पर आप क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं। तो चलिए गाइस, आज इस लेक्चर में बस यहीं तक। अगर आपके लगा हो गाइस कि यह आपके लिए मददगार है तो थोड़ा सा वीडियो को शेयर जरूर करिए गाइस, और लाइक करके जरूर जाइएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके जाइएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।